हेलो दोस्तों, चलो आज हम स्क्वायर और क्यूब के कुछ वैल्यू को याद करेंगे, ठीक है। और निकालना सीखेंगे, कुछ के स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। उसके पश्चात हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, पूर्ण रूप से जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलो अब हम सीखते हैं पहले स्क्वायर निकालना, ठीक है। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे हमको तो वैसे वैल्यू याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक तो याद होनी चाहिए, ताकि हमको कैलकुलेशन में बहुत ही ईजी हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, जैसे वन का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। इतना तक तो याद होगा ही होगा, और याद कर लेते हैं तो और अच्छा रहता है, ठीक है। उसके पश्चात जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, ठीक। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, ठीक है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। इतना याद कर लेना, ठीक है। और भी देख लेते हैं, चलो। अब जितनी ज़्यादा याद करोगे इस वैल्यू को, आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो अब 21 का देखते हैं। जैसे 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, ठीक है। उसके बाद 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841 होता है। और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900 होता है। इस तरीके से हम वैल्यू, ठीक है, इसको याद कर लेते हैं। याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमको हेल्प करेगी। 30 तक तो कम से कम याद करना ही चाहिए। फिर उसके बाद आगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ये कैसे निकालते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्यूब देख लेते हैं। क्यूब कम से कम हमको 15 तक तो याद होनी ही चाहिए। चलो हम लिखते हैं, साथ में आप भी लिखेगा और उसको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्यूब, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, ठीक है। 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, ठीक। 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब होता है 2744 होता है। और 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है। तो इतनी वैल्यू हम कम से कम हमको याद होनी चाहिए, ताकि हमको कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। चलो अब हम क्यूब की इतनी वैल्यू तो याद कर ही लेना, ठीक है। स्क्वायर की इतनी वैल्यू कम से कम याद कर लेना। इसके बाद 31 से लेकर के 50 तक की वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करते हैं स्क्वायर, वो हम सिखाएंगे। चलो अब हम 31 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। इनमें से मैं कुछ संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, बाकी कुछ संख्याओं का स्क्वायर आप खुद निकालोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सीखोगे। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 31 का ही निकालता हूँ। 31 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। चलो हमको वैल्यू याद नहीं है तभी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि 31 जो है, 31 में कितना जोड़ेंगे कि 50 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब 19 जोड़े तो 19 का स्क्वायर पता है हमको, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। इस 361 में से जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे
लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 में 19 घटाएंगे, ठीक है। 25 में 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। और ये जो बचा है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इसी 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। मतलब 31 का स्क्वायर कितना होगा, 961 होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मुझे 32 का निकालना है, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 का स्क्वायर निकालना है तो फिर वही क्या करेंगे हम, 32 में कितना जोड़ेंगे कि 50 आ जाएगा, तो 18 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और 18 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, ठीक। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 324 में से 2 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है। अब इस 25 में किसको घटाएंगे, 18 को घटाएंगे। 25 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और 7 में 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं 37 का निकालना है, किसका निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना है। तो फिर वही हम 37 में कितना जोड़ेंगे कि 50 आ जाएगा, तो 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। इस 169 में से लास्ट के 2 अंक को यहाँ पर लिखेंगे 69, ठीक है। अब 25 में 13 घटाएंगे, ठीक है। 25 में 13 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। 12 होगा, और 12 में इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 को हम लिख लेंगे। मतलब 37 का स्क्वायर कितना होगा, 1369 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकालना सीखते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसका हम आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि 15 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें लास्ट में 5 है, तो 5 है तो 25 तो होगा ही होगा, ठीक है। और एक का अगला अंक 2 होता है, तो उस 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा देखो, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर निकालना है तो फिर लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 है तो 25 होगा ही होगा। और 2 का अगला अंक 3 होता है, इस 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 है तो 25 होगा ही होगा, ठीक है। 3 का अगला अंक कितना होता है, 4 होता है, और 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 होगा ही होगा। और 4 का अगला अंक 5 होता है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 25 होगा, 20 25 होगा, ठीक है। इस तरीके से जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसका भी स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कैसे होगा, तो लास्ट में 5 है, 5 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। 5 का अगला अंक 6 होता है, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब 55 का स्क्वायर कितना होगा, 30 25 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर निकालना सीखें। चलो अब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर रूट और कंप्लीट क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे आज। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन के साथ ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट को निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी संख्या का लास्ट अंक, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 और 8 हो, अगर ये संख्या आता है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जिस भी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 आ जाएगा तो वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या ये है, ये पूर्ण संख्या है, इसको हम लोग निकालेंगे कि किसका पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग है ये, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 का जब स्क्वायर होता है तो उसका 1 आता है, ठीक है। 2 का होता है तो अंतिम अंक क्या आता है, इसमें 4 आता है। 3 का में क्या आता है, 3 का में 9 आता है। और 4 का में क्या आता है, 4 का में 6 आता है। 5 का में क्या आता है, 5 का में 5 आता है, ठीक है। 6 का में क्या आता है, 6 का में 6 आता है। 7 का में क्या आता है, 7 का में अंतिम अंक, 7 का में अंतिम अंक 9 आता है। 8 का में अंतिम अंक क्या आता है, 4 आता है।
9 के में अंतिम अंक कितना होता है, 1 आता है, और 10 के में तो अंतिम अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अंतिम अंक को ध्यान रखिएगा। अंतिम अंक से हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, कंप्लीट पूर्ण वर्ग को सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिया 7 2 9, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। किसका पूर्ण वर्ग है, ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर कैलकुलेशन करना है, तो हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, किसका पूर्ण वर्ग है ये जानना है। तो किसका जानना है, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग है, तो वर्ग में हम 2 संख्या लेंगे, तो 2 संख्या, तो अंतिम अंक क्या है, 9 है। तो 9 किसके किसके में अंतिम अंक आता है, या तो 3 का में आता है, या तो किसके में आता है, 7 के में आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है किसके किसके में आएगा, 3 के में आएगा, या तो किसके में आएगा, 7 के में आएगा। और 3 और 7 के बीच का अंक कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या अंक आएगा। अब इसको देखेंगे, ये जो बचा अंक है, अब ये जो बचा अंक है, ये 7 जो है, ये नज़दीक का पूर्ण वर्ग किसका है। देखो ये 7 जो है, या नज़दीक का कौन है, ये 4 है और 9 है, लेकिन हमको 9 को नहीं लेना है क्योंकि 9 से छोटा है। तो हमको ऐसा पूर्ण वर्ग देखना है जो क्या हो, उससे बड़ा हो। तो ये 4 से बड़ा है, 4 पूर्ण वर्ग है, किसका है, 2 का है। 9 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 9 से छोटा है, तो हमको छोटा को नहीं लेना है, मतलब इससे मतलब छोटा को लेना है ताकि ये बड़ा हो, ठीक है। इससे बड़ा संख्या को नहीं लेना है। तो 4 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, तो 4 किसका पूर्ण वर्ग है, तो 4 है 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अब देखो, अब इसका तो हमको पता है कि आसानी से निकाल सकते हैं। 5 है तो लास्ट में कितना होगा, 25 होगा, और 2 का अगला अंक 3 होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब 625 से ये क्या है, ज़्यादा है, 625 से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वाला आंसर होगा, इस ज़्यादा वाला आंसर होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 27 होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग को निकालते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे अंडर रूट क्या है, 4900, ठीक है। 4900 है, तो लास्ट की 2 संख्या को देखेंगे, तो जाहिर सी बात है 0 है तो 0 ही होगा, ठीक है। और 0 किसके में आता है, 10 के में ही आता है, और ये 7 है तो 7 7 49, मतलब ये 70 का ही होगा, ये तो पता चल गया हमको आसानी से। दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे 3969, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3969 है, तो इस अंतिम देखेंगे, 2 अंक को देखेंगे। अब 9 किसके में आता है, तो 9 3 के में आएगा, ठीक है, 3 3 9, और 1 किस में आएगा, 7 के में आएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये 39 है, 39 देखो 39 किसका, 36 के आसपास है, ठीक है। 36 इससे छोटा है, 36 क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसका है, 36 वर्ग किसका है, 36 6 का है, और 36 से थोड़ा बड़ा है, मतलब इससे 36 छोटा है तो 36 को ही लेंगे। 49 भी है, लेकिन 49 इससे बड़ा है तो 49 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम 36 को लेंगे, तो 36 किसका है, 6 का है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे आसपास, इन दोनों के बीच का अंक कितना होगा, 65 होगा। अब इसका तो निकालने आता है हमको, ये 25 लिखेंगे, 5 है तो, और 6 का अगला अंक 7 होगा, तो 7 से कितना होगा, 42। अब 42 से ये ज़्यादा है कि कम है, तो 42 से ये कम है, अब 42 से कम है, मतलब ये कम वाला आंसर होगा, ठीक है। 42 से कम है तो इसका कम वाला आंसर होगा, मतलब अंडर रूट 3969 की वैल्यू कितनी होगी, 63 होगी, ठीक। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है ये, 5776, ठीक। अब देखो इसमें देखेंगे, अब 6 किसके में आता है, तो 6, अब अंतिम 6 में देखोगे तो 6 किसके में आता है, 4 के में आता है और 6 के में आता है, तो 4 के में आएगा या तो 6 के में आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंक कितना होता है, 5 होता है। अब इसको देखेंगे, ये किसके नज़दीक है, तो देखो एक 49 होता है जो कि वर्ग है, किसका वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, और एक 64 होता है, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। लेकिन हमको यहाँ बस 64 को नहीं लेना है क्योंकि 64 से ये छोटा है, ठीक है, तो ये बड़ा ही होना चाहिए, तो 49 को लेंगे, 49 से ये बड़ा है, ठीक है। और 49 किसका है, 7 का है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और इसका तो आसानी से निकल जाएगा, 5 है तो 25 हो जाएगा, और 7 का अगला अंक 8 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 56, ठीक। अब 56 25 से ये ज़्यादा है कि कम है, 56 25 से ये ज़्यादा है, मतलब 76 होगा, इसका आंसर कितना होगा, 76 होगा, मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 76 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस कंप्लीट स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्यूब रूट को सीखेंगे। क्यूब रूट भी बहुत आसानी है, इसमें भी अंतिम अंक को ध्यान में रखना पड़ता है, और ये इजीली निकल जाता है, इस टाइप से कोई कठिन नहीं है, ये आसानी से निकल जाता है, ठीक है। क्यूब रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी अंतिम अंक को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक अंक का अंतिम अंक याद कर लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक संख्या का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे 1 है, अगर 1 का क्यूब करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आता है, अंतिम अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, तो अंतिम अंक 8 ही होगा, ठीक है। और 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब 27 होता है, इसलिए इसमें अंतिम अंक कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। अब 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, इसलिए इसमें अंतिम अंक कितना आता है, 4 आता है,
ठीक है। 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, इसलिए अंतिम अंक कितना आता है, 5 आता है। 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, तो 216 आता है, इसलिए इसका अंतिम अंक कितना आता है, 6 आता है। 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, तो इसका अंतिम अंक कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है, तो 512 आता है, तो अंतिम अंक कितना होगा, 2 होगा। और 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है, तो 9 का क्यूब करते हैं तो अंतिम अंक कितना होगा, 9 होगा। और 10 का क्यूब करेंगे तो अंतिम अंक 0 होगा। अभी देखो इसमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं छोटा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, ऐसा कोई भी अंक छोटा नहीं है। मतलब इसमें हम नहीं पहचान सकते हैं। स्क्वायर रूट में हम पहचान सकते थे कि जिसका अंतिम अंक कितना होगा, अगर 2 2 3 7 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें नहीं पहचान सकते, तो इसका ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो इसको ले लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है, कितना है, 39304। ठीक है। ये किसका क्यूब रूट है, ठीक है, किसका क्यूब रूट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग 3 अंक को देखेंगे, वहाँ 2 अंक को देखते थे, यहाँ हम 3 अंक को देखेंगे। तो अंतिम अंक कितना है इसमें, 4 है। तो 4 किसके में है, 4 सिर्फ 4 के में ही है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे बस, और किसी में नहीं है। ठीक है। इसलिए 4 ही लिखेंगे। अब बस इसको देखेंगे हम लोग, ये 39 को, 39 किसका है, वही नज़दीक का देखेंगे। तो अब देखो आप तो जैसे देखोगे तो एक का 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो 27 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि 4 का क्यूब रूट कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो ठीक है, 4 का 64 हो जाता है, इसलिए 64 को नहीं लेंगे, क्योंकि 64 से ये कम है। ठीक है। तो 27 को लेंगे, और 27 किसका है, तो 3 का है। तो 27 3 का है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसमें बहुत आसानी है, इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है। 34 हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं अब हम ये। ठीक है। कितना है, 110 592। ठीक है। अब इसमें 3 अंक को देखेंगे तो अंतिम अंक कितना है, 2। तो 2 किसके में आता है, 8 का में आता है, 8 के में आता है। और इसको देखेंगे 110 किसका है, देखो 64 किसका है, 64 4 का है। ठीक है। 5 का क्या आता है, 5 का 125 होता है, 125 से तो ये कम है ना। ठीक है। तो हमको थोड़ा ज़्यादा ही होने चाहिए, तो 64 को लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, 4 को। तो 64 को लिया जाएगा, 4 का 4 4 दूनी 16, 4 चौको 16, 16 चौको 64। और 64 किसका होता है, 4 का होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक। ये आसानी है, हमको इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं, इसको निकालते हैं। जैसे √42875, इसमें 3 को देखेंगे। अब देखो 5 है, तो 5 एक ही संख्या में आता है, किसकी संख्या में आता है, 5 में आता है। ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब ये किसके नज़दीक है। ठीक है। तो अब देखो क्या देखोगे, तो 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है। तो 64 इससे ज़्यादा है, तो 64 को नहीं लिया जाएगा, 27 लिया जाएगा, क्योंकि 27 से ये थोड़ा ज़्यादा है। तो 27 किसका होता है, 3 का होता है, किसका होता है, 3 का होता है। मतलब 35 का जो स्क्वायर क्यूब रूट होगा, 35 का क्यूब रूट यही होगा। ठीक है। 35 का क्यूब यही होगा, सॉरी, इसका क्यूब रूट ये होगा, और 35 का क्यूब कितना होगा, 42875 होगा। इस तरीके से हम लोग क्यूब रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको देख लो, इसको देखते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, 63605 ठीक है। इसमें अंतिम 3 अंक को देखेंगे, तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे, 6 आता है। तो 6 किसके में आता है, सिर्फ 6 के में आता है। ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब ये किसके नज़दीक है, देखो 5 का कितना होता है, 25 25 25 25 125। 6 का कितना होता है, 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना है, 729 होता है। ठीक है। तो 729 क्या है, इससे ज़्यादा है, तो 729 को नहीं लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, 512 को लिया जाएगा। और 512 किसका होता है, 8 का होता है, इसलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे, और इसका आंसर यही होगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 86 होगा। ये क्यूब रूट है ना, इस क्यूब रूट का आंसर ये होगा, और इसका क्यूब इतना होगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है।